हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एग्ज़ाम था केवीएस पीजीटी का टायर वन का। तो ये L2 कोड है बुकलेट का, और ये है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन इंडिया। तो इसका जो आंसर होगा, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, right to freedom of speech and expression, right to life and personal liberty, right to form associate और यूनियंस का जो फंडामेंटल राइट है, ये नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है, ओनली सिटीजन्स के लिए है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, इन द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द लोएस्ट बायोमास। तो इसका आंसर होगा टेरिटरी कंज्यूमर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट बाय स्केलर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा टेम्परेचर। तो एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज होती हैं मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द उल्लास स्कीम ऑल्सो नोन एज द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP। तो ये उल्लास योजना के बारे में पूछा था क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर इसमें से पूछा है कौन सा गलत है, तो ये गलत है। उल्लास का कार्यान्वयन केवल ऑनलाइन विधि से होता है, ये गलत है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उससे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सो कहा जाता है, सोर ऑफ बिहार। तो कोसी नदी जो है इसको सोर ऑफ बिहार कहा जाता है, बिहार का शो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी ने बंगाली भाषा की श्रेणी में वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर है सुदेशना मोहित्रा को एक रोखा चिरुनी तोलाइशी के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर थीम टॉपिक से पूछा है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होगा 2026, एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिडेंट टूरिज्म का होगा 2027, एंड डायलॉग एज अ गारंटी ऑफ पीस के लिए होगा 2023, एंड ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट के लिए होगा 2025। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नोबेल पीस पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज पूछा था, नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता पूछे हैं। तो नरगिस मोहम्मदी 2023, मारिया रेसा और दोहित्री मोराटोव को मिला था 2021 में, और एलिस बायलत्स्की मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला है 2022 में, एंड निहान हिदेको को मिला है 2024 में। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। अगला है, अलाबाई का युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य लड़ा गया। तो ये है, इसका राइट आंसर होगा अहोम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में पुरुष एकल श्रेणी के लिए आयोजित विम्बलडन टेनिस के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुरुष एकल का खिताब इटली के एक खिलाड़ी ने जीता है, ये बिल्कुल सही है। जैनिक सीनर पुरुष एकल की अंतिम पारी में पराजित नहीं हुआ, बल्कि वो विजयी हुए। वो उन्होंने जीता है ये, और वो खुद इटली के ही हैं। और उसके बाद इसका सही आंसर होगा केवल AOD। रोजर फेडरर ने सबसे अधिक बार पुरुष एकल ट्रॉफी जीता है, और पुरुष एकल का खिताब इटली के एक खिलाड़ी ने जीता है। तो ये दोनों ठीक होंगे। उसके बाद मिशन मौसम के बारे में लिखने कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की परियोजना है, इसका आप देख लीजिएगा, इसके दोनों दोनों सही होने चाहिए, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के शीर्ष 2 कोयला उपभोक्ता देश है। तो इसका राइट आंसर है चीन और भारत। और 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास का दंड दिया गया, तत्पश्चात उसे किस कारागृह में भेजा गया था, रंगून जेल भेजा गया था। GST से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, जिसमें जिसका राइट आंसर है ए सही है केवल, क्योंकि जो IGST इज रिलीव्ड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और IGST इज कलेक्ट ओनली बाय स्टेट गवर्नमेंट सनीस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
इसका आप देख लीजिएगा। वैसे तो इंडोनेशिया इज़ इंक्लूडिंग इन द लिस्ट ऑफ G20 कंट्री तो है ही। ओके, और अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी में जेंडर सामाजिक मानक सूचकांक की माप मानव संसाधन विकास के अंश के रूप में की जाती है। निम्नलिखित में से क्या जेंडर सामाजिक मानक सूचकांक GSNI के चार मुख्य आयामों में सम्मिलित नहीं है? तो उसका राजनीतिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड सॉल्यूशन, तो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, इसका आंसर ये होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following domain is placed under the standard professional growth and development in national professional standard for teacher, a guiding document brought out by national council for teacher education? तो इसका शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण। और निम्नलिखित में से किस सेवा की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ? सरकारी आयोग की सिफारिश पर हुआ है। और इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर मैन, तो इसमें ए और डी सही है। और द रनर अप टीम को जो है कमला गुप्ता ट्रॉफी मिलता है, और जो थर्ड प्लेस टीम जो होती है उसको संपक की कप मिलता है। ओके, और तो इसका ए और डी सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ जीएस के क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।